हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 26। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु का यज्ञ, दान, तपो, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्या के द्वार आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने तथा उनके समीप जाने की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षदों ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताएंगे। यह इतिहास प्राचीन है, इसे सुने। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा रहा करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी, दरिद्र, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल कहीं तीर्थ करने गए हुए थे, जहाँ जगदीश भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी में का निवासी था। उसका नाम विष्णुदत्त था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव आदि देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी के पत्तों की पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा बहुत कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणि तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की है। वह कितना शोभा पा रही थी, तुमने उसे तुलसी दल से ढक दिया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। राजा की ऐसी बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदत्त ने कहा, हे राजन, भक्ति का कुछ भी नहीं पता, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रत का पालन किया है? तब राजा हंसते हुए बोले, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान, तप नहीं किया है, न पहले कभी कोई देव मंदिर बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का गर्व है। हे ब्राह्मण, तुम सुन लो। सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ। इस बात को आप सब लोग देख भी लो और समझ लो कि किस तरह से विष्णु भक्ति होती है। यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राज्य भवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रलोक नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गया। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान की रक्षा, एकादशी, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, तुलसी दल की पूजा, नित्य गीत आदि मंगल आयोजन किए थे। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वह सब पापियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे।
दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। तो यह कार्तिक मास महात्म अध्याय 26 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।